अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे केक क्रीम पेस्ट्री। सबसे पहले हम केक की बेस तैयार करेंगे। 5 अंडे लें, उनको एक बाउल में तोड़ लें। अंडों को हमने अच्छी तरह बीट करना है। जितना हम अंडों को अच्छी तरह बीट करेंगे इतनी ही हमारी बेस अच्छी तैयार होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे बीट कर लें, नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। हैंड बीटर से 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपके अंडे बहुत अच्छी तरह फ्लफी हो जाएंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से करना चाहते हैं तो शुरू में आपने स्पीड बिल्कुल स्लो रखनी है। 1 से 2 मिनट के बाद आपने स्पीड मीडियम कर देनी। मीडियम स्पीड पर 2 से 3 मिनट के लिए बीट करें। अब 1 कप चीनी लें। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। चीनी आपने एकदम से सारी ऐड नहीं करनी, पहले थोड़ी सी डालें और उसको अच्छी तरह बीट कर लें, फिर थोड़ी सी ऐड करें और उसको अच्छी तरह बीट करें। इसी तरह सारी चीनी डालकर उसको अच्छी तरह बीट कर लें। जब चीनी मिक्स हो जाए, चीनी का दाना खत्म हो जाए, अब आधा कप ऑयल लें। आपके पास मक्खन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और मिक्स कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेस्ट्री परफेक्ट तैयार हो तो आपने तमाम स्टेप्स को इसी तरह फॉलो करना है। अगर आपने बैटर अच्छा तैयार किया है, हो ही नहीं सकता कि आपकी पेस्ट्री की बेस अच्छी तैयार ना हो। अब बैटर में चंद कतरे वनीला एसेंस ऐड कर दें। वनीला एसेंस डालने से अंडों की स्मेल खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ मैंने पैन तैयार कर लिया है, इसमें मैंने बैटर डालकर बेक करना है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप घर में मौजूद कोई भी इस साइज का बर्तन ले सकते हैं। आप पैन में चंद कतरे ऑयल डालें और चारों तरफ अच्छी तरह ऑयल लगा लें। इस बात का ख्याल रखें कि बर्तन में हर तरफ ऑयल लग जाए, कोई जगह रह ना जाए। आप बटर पेपर लें और पैन में लगा और बटर पेपर को भी ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लें। अब आपका बेकिंग पैन तैयार है। इसी तरफ हमारा बैटर भी तैयार है। अब हमने 2 कप मैदा लेना है, उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लें और अच्छी तरह छान लें। अब फिर से मैदा छलनी में डालें और जो अंडे वाला बैटर तैयार किया है उसमें थोड़ा सा डाल और मिक्स कर ले। एकदम से सारा मैदा हमने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि गुठलियां ना बने। मैदा मेजे में डालकर इस बात का ख्याल रखें कि चम्मच हमें एक ही डायरेक्शन में ही लानी है। इस टाइम पर हमने जल्दी नहीं करनी। अब जो बाकी बचा हुआ मैदा है वो भी इसमें शामिल करते हैं और एक ही डायरेक्शन में चम्मच हिलाते हुए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मैदा अच्छी तरह मिक्स हो गया है और हमारा बैटर इस कंडीशन में आ गया है। इस टाइम पर हमने इसमें दूध शामिल करना है। दूध हमने इसलिए ऐड करना है, दूध डालने से हमारी बेस बहुत अच्छी फ्लफी सी तैयार होगी। और दूसरा, हमारा बैटर थोड़ा सा सख्त है, दूध डालने से थोड़ा सा नरम हो जाएगा। दूध हमने इतना ही डालना है जितनी हमें जरूरत है। पहले 2-3 चम्मच दूध डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको अभी भी बैटर सख्त लग रहा है तो आप 2-3 चम्मच और दूध डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप देख लो, आपका बैटर बिल्कुल इस कंडीशन में होना चाहिए। इस टाइम पर हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, ना ज्यादा पतला है और ना बहुत ज्यादा गाढ़ा। अब हमने ये सारा बैटर पैन में डालना है। पैन हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ हमने ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। सारा बैटर अच्छे से पैन में डालकर पैन को 1-2 बार टैप करें। अब ओवन में 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दें। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रख दें और एक खुले मुंह वाले बर्तन में 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लें। व्हिपिंग क्रीम आपने ठंडी लेनी है, रूम टेम्परेचर नहीं लेनी। जितनी ज्यादा व्हिपिंग क्रीम ठंडी होगी इतनी जल्दी वो व्हिप्ड होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रीम रूम टेम्परेचर है या सही से ठंडी नहीं है तो आप एक बर्तन में बर्फ तोड़कर डाल दें और उस बर्तन के ऊपर क्रीम वाला बर्तन रखें और आप क्रीम बीट करें। क्रीम बीट करते हुए स्टार्टिंग में आपने बीटर को स्लो रखना है और 2 मिनट के बाद मीडियम स्पीड पे कर देना है। 5 मिनट के लिए आपने मीडियम स्पीड पर ही बीट करना है क्रीम को। उसके बाद 2 मिनट के लिए फुल स्पीड कर देनी है। इस तरीके से आपकी क्रीम बहुत अच्छी व्हिप होगी और जल्दी भी हो जाएगी। क्रीम को हमने इतना बीट करना है कि वो हार्ड हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम तैयार हो गई है और हमारा केक भी ठंडा हो गया। केक को हम डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। बैक साइड पर भी बहुत अच्छा कलर आया है। अब आपने तेज छुरी की मदद से दरमियान में से इसको काट लेना है, 2 बराबर हिस्सों में कर लेना है और चीनी और पानी मिक्स करके अच्छी तरह दोनों पीसों पर लगाना है। सॉरी, इन 2 स्टेप्स की वीडियो मुझसे मिस हो गई, मैं आपको दिखा नहीं सकी। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आए हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी तरफ से मेरी मेहनत का इनाम होगा। अब आपने केक की एक साइड पर अच्छी तरह व्हिप क्रीम लगानी है। आप अपनी मर्जी से क्रीम कम या ज्यादा लगा सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारे केक के ऊपर अच्छी तरह क्रीम हर तरफ लगनी चाहिए। अब जो दूसरा हिस्सा हमने काट कर रखा था वो उसके ऊपर बराबर रख दें। ऊपर वाले हिस्से के ऊपर भी मैंने चीनी वाला पानी अच्छी तरह लगा लिया है। अब इसके ऊपर आपने अच्छी तरह क्रीम लगानी है, कंजूसी नहीं करनी। इस टाइम आपने खुले
हाथ से क्रीम लगानी। अगर आपने क्रीम अच्छी तरह व्हिप किया तो वो आसानी से केक पर लग जाएगी, लगाने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्रीम को केक के ऊपर अच्छी तरह सेट कर लिया है। छुरी की मदद से अब मैं किनारे काट लूंगी। केक के किनारे सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी पेस्ट्री में किनारे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने काट लिए हैं। चारों तरफ से आपने काट देने हैं किनारे। आप देख सकते हैं कि पेस्ट्री की लुक कितनी नीट हो गई है किनारे काटने की वजह से। अब तेज छुरी की मदद से सेंटर में से 2 हिस्से कर लें ताकि हम इसको पेस्ट्री की शेप में काट सकें। पहले आपने लंबाई में काटा है केक को, अब आपने इस तरह छुरी रखकर इसको आराम से काटना है। आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं, छोटे पीसेस में या बड़े पीसेस में। मैंने नॉर्मल साइज में काटा है। जिस साइज की पेस्ट्री हमें बेकरी से मिलती है मैंने उसी साइज में काटा है। आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े साइज में काट सकते हैं। कटिंग करने के बाद आपने पेस्ट्री को गार्निश करना है। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है आप उससे गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी व्हिप क्रीम बच गई है, मैंने उसमें थोड़ा सा पिंक कलर डाल दिया है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अगर आपको कलर कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल दें और मिक्स कर लें। कलर मिक्स करने के बाद मैंने क्रीम को व्हिपिंग बैग में डाला है। अब आप उसकी मदद से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं पेस्ट्री के ऊपर। मैंने पाइपिंग बैग की मदद से पेस्ट्री के दोनों किनारों पर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है और उसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट बीड्स रख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी पेस्ट्री बिल्कुल मार्केट जैसी तैयार हुई है। आप यकीन करें खाने में भी ये बिल्कुल मार्केट की जैसी। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।